वैसे लोग जो पैसे और धांधली के दम पर अफसर बनने का सपना रखते हैं, उनके सपनों को तोड़ना होगा। और ये जिम्मेवारी ईओयू के पास है और ईओयू अच्छा काम भी कर रही थी। जांच को पूरे निष्कर्ष पर पहुंचाए और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। जालसाजी के सहारे नौकरी प्राप्त किया है, साहब बन के घूम रहे हैं और जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं, अपने भाग्य पे अफसोस कर रहे हैं, उनके न्याय के लिए जरूरी है कि ईओयू आगे कार्रवाई करे और जो लोग भी संलिप्त हैं उनको बाहर निकाले, दुनिया के सामने लाए। ये एक उदाहरण बने वैसे लोगों के लिए जो परीक्षा से क्वेश्चन आउट कराते हैं या फिर पैसे देके नौकरी लेते हैं। वो लोग डरे और बीपीएससी में कभी भी आगे से किसी भी तरह का सेटिंग कराने की सोचे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं पीटी परीक्षा के लिए कई नए सारे सकारात्मक पहल किए गए, कदम उठाए गए, जिससे आगे परीक्षा में किसी भी तरह का उंगली न उठ सके, किसी भी तरह का अपारदर्शिता न अपनाया जा सके, मुकदमेबाजी न हो सके और ससमय परीक्षा पूर्ण हो सके। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि 67वीं बीपीएससी पीटी जब हुआ 8 मई को, तो पेपर लीक भी हुआ और उसके बाद से ईओयू जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ईओयू की जांच धीमी पड़ गई है। कोई भी अपडेट या कोई भी लीड ईओयू के द्वारा 67वीं पेपर लीक मामले में अभी तक नहीं आया है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को बीएसएपी यानी कि बिहार सशस्त्र जो पुलिस बल है उसके डीएसपी रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हुई और उनके निशानदेही पर बहुत सारी खबरें चली। ऐसी खबरें चली कि रंजीत कुमार रजक जो है वो सेटर है, वो जो है क्वेश्चन आउट कराने वाले टीम के मेंबर हैं। बहुत सारे पुख्ता सबूत भी मिले ईओयू को और यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन उनके निशानदेही पर बहुत सारे जो खुलासे होने वाले थे वो एक तरह से खत्म हो गया है। एक तरह से कहें तो ईओयू के द्वारा अभी पिछले 1 महीने से कोई भी गतिविधि इसको लेकर सामने नहीं आई है। हालांकि 9 लोगों पर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर कर दिया गया, तो उसके पीछे कारण रहा कि 9 लोग की गिरफ्तारी हुए 90 दिन पूरा होने जा रहा था और ऐसे में उन्हें बेल मिल सकता था। तो उन्हें रोकने के लिए ईओयू ने चार्जशीट दायर किया और बाकी जो जांच चल रही है उसको लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग आपको बता दें कि 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ईओयू अभी तक जो किंग पिन होता है या फिर कहें तो पूरा जो मामला है उसको खत्म नहीं कर पाई है। ये केस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है और इसके साथ साथ 56 से 59 परीक्षा में को लेकर खबरें चली कि ईओयू के द्वारा बीपीएससी से बहुत सारे अफसरों के मेंस के कॉपी मंगाए गए हैं और मंगाया भी गया है। और आपको बता दें कि मेंस के कॉपी में बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कि अप्रत्याशित हैं। पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लाए हैं, 130 प्लस लाए हैं। 63वीं में भी ये मामला आया है, 63वीं को लेकर भी जांच कर रही है ईओयू। 56 से 59 में भी कि पीटी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 130 प्लस 138 नंबर तक लाए हुए हैं, जो कि असंभव है। मैंने भी बहुत दिनों तक बीपीएससी का परीक्षा दिया, लेकिन मैंने इतना नंबर किसी भी कैंडिडेट अपने साथी का नहीं सुना कि इसने पीटी में 130 प्लस किया हो। मैंने मैक्सिमम 120 के आसपास ही सुना, 17-18 117-18 के आसपास उतने नंबर लाए हैं। फिर से आपको बता दें कि मेंस में इनका नंबर जो है वो 200 प्लस है। इनका जीएस फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 200 प्लस नंबर है और ऑप्शनल में भी 200 के आसपास नंबर है और इंटरव्यू में इनका नंबर 30, 32, 38, 40, 42 इस तरह हुए हैं, जो कि आश्चर्य क्रिएट करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ हमने ही आपको बताया था कि हमें जो सूचनाएं मिली थी सूत्रों के हवाले से कि मेंस के कॉपी जो निकाले गए हैं उन कॉपियों में सारे के सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सुंदर हैंडराइटिंग में और शब्दों का पूरा जो समय जो उसका जो लिमिटेशन होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, जो कि मेंस के परीक्षा में
अमूमन संभव नहीं होता है। 3 क्वेश्चन के बाद से ही छात्रों के हैंडराइटिंग खराब होने लगते हैं, शब्दों की सीमा कम होने लगती है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जितने अफसरों के कॉपी मिले हैं उन सभी में एक एक शब्द जो है वर्ड टू वर्ड सेम है, यानी कि ऐसा लगता है कि एक जगह से खड़ा होकर डिक्टेट करा के उसे लिखाया गया हो। तो बीपीएससी ने अपने स्तर पर जो पिछले गलतियां हुई हैं, जो पीछे जो अपारदर्शिता के आरोप लगे हैं, उसको लेकर तो सुधार के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ईओयू अभी तक बीपीएससी में जो ये दाग लगा हुआ है और जो दागी हैं उनको लेकर उतना तेजी से कार्य नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कोई भी लीड ईओयू के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है, न ही कोई गिरफ्तारी हुई है, न ही कोई खुलासा हुआ है, या फिर जांच अगर पूरा हो गया है तो ये भी नहीं बताया गया है कि जांच खत्म हो गया है, अब इसका फाइनल चार्जशीट जो है वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो कि बीपीएससी में हुई है। ईओयू जांच कर रही है लेकिन जांच धीमा पड़ गया है। क्या कारण है इसका, अब ये तो ईओयू वाले ही बताएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्रों का कमेंट हमारे वीडियो पे आ रहा है, फ़ोन हमारे पास आ रहा है कि आखिर जब तक मेन गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे, जो पीटी का परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करा देते हैं, जो मेंस में स्ट्रांग रूम से कॉपी आउट करा देते हैं, और बीपीएससी के अंदर के कर्मचारी जब तक, अधिकारी जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, तो कैसे मान लिया जाए कि बीपीएससी इतना सुधार वाले प्रोग्राम चला रही है, उसका ईमानदारी से पालन हो पाएगा जब वही अधिकारी और वही कर्मचारी बीपीएससी के अंदर मौजूद रहेंगे जिनकी संलिप्तता हो सकती है बीपीएससी की परीक्षाओं को विवादास्पद भ्रष्टाचार में ढकेलने की। कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि आगे की होने वाली परीक्षा ईमानदारी से होगी या उसमें किसी तरह का गड़बड़ी न हो। तो ज़रूरी है कि ईओयू वैसे लोगों को खोज के बाहर निकाले, उनको सलाखों के अंदर डाले, उनको दंडित करवाए, तभी बीपीएससी के परीक्षाओं को आगे साफ सुथरा माना जा सकता है। क्योंकि अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं, बड़ा जो किंग पिन है वो नहीं पकड़ा जाता है, तो वो प्यादे तो बदलते रहेंगे, जो पकड़े गए हैं वो ना हो, दूसरा टीम तैयार हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जालसाजों का एक बहुत बड़ा फौज है, एक बहुत बड़ा फौज है जो सोल्वर गैंग बनता है, एक बहुत बड़ा फौज है जो क्वेश्चन आउट कराता है। क्योंकि देश में कहीं भी किसी भी परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है तो उसके तार बिहार से ही जुड़ते हैं, और बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो कि इन कार्यों में संलिप्त हैं, इनकी बड़ी फौज है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि ईओयू को जांच का जिम्मा मिला हुआ है तो वो जांच को पूरे निष्कर्ष पर पहुंचाए और जो जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, और जिन लोगों ने इस जालसाजी के सहारे नौकरी प्राप्त किया है, साहब बन के घूम रहे हैं, और जो योग्य कैंडिडेट हैं जो अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं, अपने भाग्य पे अफसोस कर रहे हैं, उनके न्याय के लिए जरूरी है कि ईओयू आगे कार्रवाई करे और जो लोग भी संलिप्त हैं उनको बाहर निकाले, दुनिया के सामने लाए, दंडित करे, ताकि ये नज़ीर बने, ये एक उदाहरण बने वैसे लोगों के लिए जो परीक्षा से क्वेश्चन आउट कराते हैं या फिर पैसे देके नौकरी लेते हैं। वो लोग डरे और बीपीएससी में कभी भी आगे से किसी भी तरह का सेटिंग गेटिंग कराने की सोचे भी नहीं, और बीपीएससी की छवि एक ऐसे आयोग की बने जिस पर सारे लोग विश्वास करें, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो उन्हें ये लगे कि हाँ हम अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर हुए हैं सेलेक्ट, और जो सिलेक्ट नहीं हो उन्हें ये विश्वास हो कि हमारी तैयारी उस लायक नहीं थी, मैं कंपटीशन में मुकाबला नहीं कर पाया और मुझे और तैयारी करनी होगी, तब मुझे सफलता मिलेगी। तो एक रेस लाइन जो है वो एक कॉमन बनाना पड़ेगा, और वैसे लोग जो पैसे और धांधली के दम पर अफसर बनने का सपना रखते हैं उनके सपनों को तोड़ना होगा, और ये जिम्मेवारी ईओयू के पास है। और ईओयू अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन 1 महीने से इनकी जांच धीमी पड़ गई है, कोई भी अपडेट, कोई भी लीड जो है इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में ये बातें चल रही हैं कि क्या सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ऐसा है कि ईओयू जो लोग भी बीपीएससी को दागदार किए हैं, बीपीएससी में लूप होल्स निकालकर नौकरी प्राप्त किए हैं, उन सबको बाहर निकालेगी, उन सब के नाम को क्लियर करेगी,
और उन्हें दंडित जरूर करवाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।